आनन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे लगता है कि अभी तक जो हम लोगों ने इस 12वें अध्याय के शुभारंभ में दो बातें अपने सामने रखकर विचार किया था, वो काफ़ी कुछ हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट हो गया होगा। निर्गुण निराकार और सगुण साकार, इसकी जो उपासना है सरल है या कठिन है, कौन सी उपासना किसके लिए सरल है और कौन सी कठिन, ये बात क्योंकि आमतौर पे हम लोग एक ही दृष्टि से सोचते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि सगुण साकार जो है वो सरल है, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, निर्गुण और निराकार जो ब्रह्म की उपासना है वो सरल है और वो वास्तविक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को तोड़ा गया। बहुत लंबा अगर हम अतीत अपना उठा कर देखें, इतिहास उठा कर देखें, तो उसमें हमको ये चीज़ बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि एक हमारा पूर्वाग्रह ये रहा कि नहीं, या किसी भी चीज़ की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात हम लोगों ने जो मूर्त रूप है उस मूर्त रूप का, सगुण साकार रूप का हमने विरोध किया, और हमने जो विहित जो निर्देश है शास्त्र का उसको हमने किस प्रकार से माना। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो परमात्मा है जब उसका कोई आकार नहीं है, उस परमात्मा का जब कोई रूप नहीं है, तो उसकी जो उपासना है वो इस रूप में नहीं की जानी चाहिए। जिसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी आपको संप्रदाय और बहुत सारी विचारधाराएं इस प्रकार की मिलेंगी, और मैंने मूलतः आपको वेदांत के संदर्भ में ये चीज़ बताई थी कि वेदांत या सनातन धर्म जो है वो ये एक्सट्रीम जो थिंकिंग है इसको स्वीकार नहीं करता, अस्वीकार करता है। उसका कारण ये है उसका कि वो ये नहीं मानता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उसको स्वीकार न किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति का जो काम करने का तरीका है, उसके अंदर जो गुणों की ज़्यादा और कमी होना है, सत्वगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की, इसके कारण हम बाहर से तो लगभग एक जैसे दिखाई देते, एक जैसे तो हम नहीं बोलते। उसका कारण क्या है कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप अंगूठे का जब आप निशान लेते हैं तो हम क्या चीज़ मान कर लेते हैं? सबसे ज़्यादा प्रामाणिक जो आपके जो हस्ताक्षर हैं, उन हस्ताक्षरों से भी ज़्यादा प्रामाणिक किसको माना जाता है? आपकी जो उंगलियों के निशान हैं। उसका कारण क्या है कि ये माना जाता है कि प्रत्येक के अलग अलग होंगे। अब आप सोचकर देखिए, जब आपके शरीर के आधार के ऊपर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वैयक्तिक जो भिन्नता है, उसको आप स्वीकार करते हैं, तो आप आध्यात्मिक उपासना के अंदर या व्यवहार के अंदर उस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों एक ही तरीके से प्रत्येक को चलाना चाहते हैं? एक ही उपासना पद्धति आप सभी के लिए लागू रखना चाहते हैं। एक ही प्रकार की जो औषधि है वो प्रत्येक के लिए उपयोगी नहीं होती है। ये बात बड़ी सहज रूप से सिद्ध हो जाती है। इस दृष्टि से जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म वैयक्तिक रूप से जो आपकी भिन्नता है उस भिन्नता को स्वीकार करता है। और ये जो दो पॉइंट जैसे मैंने आपको अभी बताए, मैंने निवेदन किया, आजकल जो सब कुछ चल रहा है, चारों तरफ बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारी विचारधाराएं इस प्रकार की हैं जो बाहरी कर्मकांड को स्वीकार नहीं करती।
वो सब चीज को, जो भी आप बाहरी कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो कहते हैं ये सब चीजें बड़ी बिल्कुल बेकार की हैं। मतलब बाहरी जो एक जगत है, संसार जो है, उस बाहरी जगत को पूर्णतः अस्वीकार कर देना और जो आंतरिक है उस आंतरिक को ही स्वीकार करना, ये जो बात है ये एक विचारधारा की है। दूसरी विचारधारा कहती है कि नहीं, बाहरी ही है, और उसके बाद में जब आप बाहर से साधना करते हैं तो उसका सहज रूप से जो प्रभाव है वो आपके आंतरिक जगत पर पड़ता है। आपको पुण्य की प्राप्ति, आपको स्वर्ग की प्राप्ति, इस तरह की। लेकिन जिसको हम उपनिषद का सिद्धांत बोलते हैं, अर्थात वेदांत बोलते हैं, वो वेदांत इन दोनों के बीच में समन्वय की धारा को हमारे सामने रखता है। यही कारण है कि जिस समय भगवान ने अपनी बात को रखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम, कि जो लोग अव्यक्त के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए कठिनाई है। कहते किन के लिए कठिनाई है? कहते उन लोगों के लिए कठिनाई है जिनकी अभी देहात्म बुद्धि है, जो अभी अपने शरीर को ही आत्मा मानकर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए दिक्कत है। लेकिन आप सोच कर देखिए, हम लोगों में कितने लोग ऐसे हैं, हम खास करके अपने बारे में सोच कर देखें कि हमारी देहात्म बुद्धि नहीं है। हम अपने आप को जैसे आपके शरीर पर कोई चोट लगती है तो आपको जो पीड़ा लगती है उसमें आप मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरे पैर पर चोट लग गई, और वो जो मेरे शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो मेरे का अर्थ अन्य रूप में नहीं है। अन्य का मतलब अलग से हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते। जैसे कहते हैं ना कि मेरा जो है वो दिल टूट गया। अच्छा, मेरा दिल टूटने का मतलब क्या है? दिल टूटने का अर्थ क्या है कि मैं आंतरिक रूप से टूट गया। बाहरी किसी परिस्थिति के कारण या विवशता के कारण जो मेरे ऊपर गुजरी, उसके साथ मैंने अपनी आत्मा को जब जोड़ लिया तो उसका जो परिणाम हुआ वो ये हो गया कि मैंने एक तरह से इनडायरेक्टली आत्मघात कर लिया। ये जो डिप्रेशन है ये आत्मघात है। ठीक है, मैंने इस तरह से कर लिया। अब आप सोचकर देखिए कि जब हम इस आधार पर हैं, शरीर के आधार पर हैं, और शरीर को ही जब हम आत्मा मान रहे हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति है जी तो कहाँ रहा है? जी तो रहा है स्थूल जगत पर। थोड़ा सा इस बात को हम समझें। हम जी तो रहे हैं स्थूल जगत पर, और बातें हम किसकी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सूक्ष्म जगत की। हमारे जीवन में राग है, हमारे जीवन में द्वेष है, हमारे जीवन में प्रतिस्पर्धा है, हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ आदि विकार हैं। ठीक है, उनसे जुड़ने के कारण हम अपने वास्तविक जो स्वरूप है उससे अपने आप को हमने अलग स्वीकार किया हुआ है। लेकिन हम बातें कौन सी करती हैं? हम बातें करते हैं वह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर भगवान ने बड़ा स्पष्ट संकेत कर दिया कि देहात्म बुद्धि का होना कसौटी इस बात की है कि आपको, आपके लिए कौन सी जो साधना है वो उपयुक्त है। कौन सी साधना ऐसी है जो साधना आप योग्यता पूर्वक कर सकते हैं। अयोग्यता पूर्वक की बात अलग है। अब एक डॉक्टर है, वो सर्जन नहीं है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं बड़ा अच्छा सर्जन हूँ, सर्जरी कर सकता हूँ। लेकिन जो एक्सपर्ट है, जिसको आप एक्सपर्ट बोलते हैं, वो जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट किस बात का है? तो कहते हैं एक्सपर्ट एक तो उसको जानकारी है, दूसरा उसमें किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह, उसमें किसी भी प्रकार का इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है। वो शरीर को शरीर ही समझता है, शरीर को शरीर समझता है। और जब शरीर को शरीर समझकर उसके साथ जिस समय अपनी प्रतिक्रिया करता है, जो भी करता है, सर्जरी करता है, तो वो उसको सफलता मिलती है। लेकिन यदि आप इमोशनली जुड़े हुए हैं, यदि आप आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं किसी चीज के साथ में, तो आप निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान यही बात कह रहे हैं कि ये कसौटी जो आपको दी जा रही है,
ये बताती है कि आपके लिए सरल कौन सा है और आपके लिए सहज कौन सा है। आप किसको जबरदस्ती, अब आप, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग आप अपने आसपास देखिएगा कि नकारने वाले जो लोग हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, ये इस तरह की आपको प्रवृत्ति बहुत मिल जाएगी। लेकिन उन लोगों के जीवन को जब आप झांक कर देखेंगे तो आपको वहाँ पर देहात्म का अभिमान मिलेगा, अर्थात देह बुद्धि, वहाँ पर आत्मा जो है उस आत्मबुद्धि की जगह वहाँ पर देह बुद्धि मिलेगी। इसी का परिणाम क्या होता है कि वो सारे जीवन भर, पूरे जीवन भर, वर्षों निकालने के बाद, वर्षों एक औपचारिकता अपनी तरह से निभाने के बावजूद वो आपको उसी जगह पर खड़े हुए मिलते हैं जिस जगह से उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था। तो यहाँ ये जो श्लोक है, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है और ये एक तरह से साधकों के लिए, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, साधकों के लिए बड़ा उपयुक्त है। इसीलिए उन्होंने कहा कि फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। क्या करें? कहते समस्त कर्मों को मेरे प्रति अर्पित कर दें और अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अनन्य योग से जो मेरी उपासना करते हैं, अनन्य योग से। अब देखिए, यहाँ पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सगुण साकार ब्रह्म की बात की जा रही है। वो जो सगुण उपासना है, वो सगुण उपासना, वो क्यों नियम बनाया गया? जो लोग स्टैटिस्टिक्स को जिन्होंने देखा होगा, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो प्रतिशत हैं जिनको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर लेकर आते हैं, वो क्या है, तो वो उसके हिसाब से नियम बनाया जाता है ना। नियम अगर 100 में से एक व्यक्ति कर रहा है तो उसके हिसाब से आप किसी नियम की चर्चा नहीं करते, बल्कि 100 में से अगर 80 लोग किसी भी कार्य को कर रहे हैं तब आप ये मानकर चलते हैं कि आप कोई निश्चित एक नियम है जिसका पालन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उल्टा काम है। यहाँ पर उल्टा काम क्या है कि देहात्म बुद्धि कितने लोगों की समाप्त हुई, कितने साधकों की समाप्त हो गई है? मुश्किल से 5% लोगों की। 95% जो लोग हैं वो किसमें हैं? देहात्म बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन देहात्म बुद्धि के साथ में जुड़े होने के बावजूद वो आग्रह क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं हम निर्विकल्प या निर्विचार साधना अपने जीवन में अपनाएंगे। अब आप सोचिए कि जब आप में योग्यता ही नहीं है तो आप उस चीज को अगर स्वीकार कर भी लेते हैं, अपना भी लेते हैं, तो आपको सफलता कहाँ मिलेगी? ये एक जो कैलकुलेशन है ये यहाँ पर, इसीलिए भगवान कहते हैं सामान्य नियम क्या है? जो हम सामान्य आपको बोल रहे हैं वो जो आपके साथ में घटित होगा जिस समय आप सगुण साकार की उपासना करेंगे और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, तो निर्गुण निराकार की जो उपासना है वो तो अपने आप सहज रूप से आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे। स्वामी राम का जीवन, स्वामी राम के जीवन में क्या है, कहां से शुरू होता है? सगुण साकार से शुरू होता है। अपने गुरु को अपना सर्वस्व मानना, भगवान कृष्ण को हर जगह पर देखना, ठीक है, उसको प्रत्येक अपने इष्ट को सारी जगह पर अनुभव करना, वो चाहे आकाश में गड़गड़ाने वाले चाहे बादल हो या जो जल है, उस जल के अंदर वो जो नीलिमा है, नीला रंग जो है, उसको देखकर श्री कृष्ण का ध्यान अपने भीतर जाना, यहाँ तक कि जो किंग कोबरा है उसके साथ में इस प्रकार की चर्चा करना जैसे कोई प्रेमी और प्रेमिका करते हैं। ये सारी बातें क्या बताती हैं? ये सारी बातें हमको ये बताती हैं कि वो सगुण साकार से, उनकी जो उपासना है वो सगुण साकार से शुरू हुई और सगुण साकार से शुरू होने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, वह जो कृष्ण थे, सगुण साकार जो कृष्ण थे,
आकार वाले जो एक कृष्ण थे, मुरारी वाला जो थे, मुरारी वाला की जगह मुरली वाला हुआ, और मुरली वाला के बाद में वह क्या बन गया? तो कहते हैं वह बन गया वह ब्रह्म तत्व या वह तत्व ज्ञान। ये एक जो स्थिति है ये धीरे धीरे करके हुई। लेकिन जब आप कहते हैं साधना की बात, तो साधना की बात का अर्थ क्या है कि आप सगुण उपासना से अपने जीवन को प्रारंभ करें। सगुण साकार से, किसी नाम के साथ, किसी रूप के साथ आप अपने आप को जोड़कर जिस समय आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो थोड़ा सरल होता है, जो सहज होता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, इस समय हम जहाँ पर हैं वो स्थान कौन सा है? हम आकार के साथ में जुड़े हुए हैं, नाम के साथ में जुड़े हुए हैं, रूप के साथ में जुड़े हुए हैं, और जिसके साथ में हम जुड़े हुए हैं वहां से हम उस तरफ की यात्रा करते हैं जो अभी एक तरह से हमसे दूर है। तो भगवान यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? जो श्लोक नंबर 7 है इसको आप पढ़िए, है ना। ये मतलब 6 और 7 को श्लोक को जब आप मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा स्पष्ट आएगा। मैं दोनों को मिलाकर बोल रहा हूं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। जो भक्त जो है वो समस्त अपने कर्मों को क्या करता है? मेरे परायण कर देता है, मुझे समर्पित कर देता है, और मत्पराः मेरे परायण हो जाता है। मयि सन्न्यस्य मतलब मुझको अपने समस्त कर्मों को समर्पित करके, समस्त कर्मों को, है ना। ये सर्वाणि कर्माणि इस शब्द का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अपने समस्त कर्मों को, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसके साथ में वो स्वयं को जोड़े, बल्कि प्रत्येक कर्म को करने के बाद में वो मेरे प्रति समर्पित कर देता है ना। मेरे प्रति समर्पित करने का मतलब क्या हुआ? संकल्प करके समर्पित करता है। भाई कोई कर्म जो है वो ऐसे तो है नहीं कि फल है या कोई सामग्री है जिस सामग्री या फल को अर्पित कर दे ना, ऐसी बात तो है नहीं। तो सर्वाणि कर्माणि का अर्थ क्या है? सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्परा, इसका अर्थ क्या है कि वो अपने जीवन में किसको चाहता है? मत्पराकार। देखिए इस शब्द को थोड़ा सा हम समझे। ये जो भाव है या ये जो संकेत है, इस संकेत को समझें। और वो संकेत क्या है? वो संकेत यह है कि जो सिर्फ मुझको ही चाहता है। आपने बहुत बार महापुरुषों से सुना होगा कि आप परमात्मा को आप चाहें, परमात्मा से ना चाहें। परमात्मा को चाहें, परमात्मा से ना चाहें। ये जो परमात्मा को चाहना है यही वास्तव में क्या है? मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन। अनन्य का मतलब न अन्य, उस परमात्मा के अलावा है, अपने इष्ट के अलावा, श्री कृष्ण के अलावा। हम यहाँ पर श्री कृष्ण को ही संदर्भ लेकर चल रहे हैं। श्री कृष्ण के अलावा मुझको और कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार का जो योग है, उस योग का आधार बनाकर जो मेरी उपासना करता है, कहते हैं मैं क्या करता हूं फिर? जो इस भाव से, है ना, इस भाव से, किस भाव से? कि बस तुम्हारे अलावा मुझको और कुछ नहीं चाहिए। वो अक्सर एक गीत की लाइन मैं जरूर बोलता हूं, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है ना। है तो गीत किसी फिल्म का है, लेकिन इसी भाव को, ये जो लाइन है, इस पंक्ति को यदि आप देखें तो ये कौन सी है?
यही है ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अर्थात तेरे अलावा मुझको और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई सामग्री नहीं चाहिए, मुझे कोई यश नहीं चाहिए, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझको कोई संतति या प्रजा नहीं चाहिए, मुझको ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो मेरी प्रशंसा करें ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए तो हे श्री कृष्ण, मुझको सिर्फ तू ही चाहिए। ये है, ये क्या है? अनन्य नैव योगेन, तेरे अलावा और मुझको कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ तू देना चाहता है तो तू क्या कर, है तू आकर मेरे सामने खड़ा हो जा। अगर तू देना चाहता है तो तू क्या कर, कहते हैं कि बस तू अपने आप को मुझे दे दे, और जब तू अपने आप को मुझे देगा तो स्वाभाविक है कि मैं तेरा हो जाऊंगा। तू मेरा हो जा और मैं तेरा हो जाऊं। ये है अनन्य योग। यहां पर उसका अर्थ ये नहीं सर्व कर्माणि है, अपने समस्त कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दे। तो कर्मों को समर्पित करने का अर्थ ये कदापि नहीं है। आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे? कोई वस्तु नहीं है, कोई विषय नहीं है। अब आप 5 फल जो हैं उनको पूजा करते समय समर्पित कर देते हैं। आप लड्डू लाते हैं और गणेश जी को समर्पित कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं को तो आप समर्पित कर देंगे, लेकिन जो कर्म है उस कर्म अर्पण का अर्थ क्या है कि मैं जो भी करूं अपने जीवन में, जो भी कुछ करूं, उस करने में जो मुझको उपलब्धि चाहिए, मुझको जो चाहिए, वो कौन सी चीज चाहिए? हे परमात्मा, तू ही चाहिए। ये है मयि सर्वाणि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि